कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत जो आपकी ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है भाषा भारती यानी कि हिंदी की, इसका पाठ 4 हम भी सीखे, इसके प्रश्न हम उत्तर सहित देखने वाले हैं बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन बनेगा कि पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। जी ये जो पाठ है आपका कि हम भी सीखे, इस पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन दे रहा है। यहाँ पर धरती दे रही है, फूल दे रहा है, फल की वृक्ष। तो इसका आंसर आप नोट कीजिएगा, वृक्ष। ठीक है, कौन दे रहा है त्याग का संदेश, वृक्ष दे रहा है। ठीक है, ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों से मदद मिल सके। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। इसमें विशेषण शब्द हमें बताना है। वाक्य जो दिया है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, तो इसमें विशेषण है आपका नया। ठीक है, नया शब्द क्या है, इसमें विशेषण है, तो इसका डी। तीसरा है, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है। ठीक है, पेड़ से क्या मिलता है। कविता के अनुसार पथिकों जो राहगीर है उनको पेड़ से क्या मिलता है, उनको लकड़ी मिलती है कि फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं या छाया मिलती है। ठीक है, पथिकों यानी कि जो राहगीर वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों को उस पेड़ से क्या मिलती है, छाया मिलती है। ठीक है, ताकि वह थक कर बैठकर वहाँ पर आराम कर सके पेड़ की छाया में। ठीक है, चलिए नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे। नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का उपयोग करेंगे। नदी, नदिया, नदिया, नदिया। तो इसका सही कौन सा रहेगा, ये वाला सी नंबर का। ठीक है, ये वर्तनी इसकी सही रहेगी। हाँ, चलिए पांचवा है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है। देखिए इसमें किसी से कड़वे, जो कड़वा शब्द है, कड़वा वचन है, ये आपका विशेषण है। इसका मैं विलोम बताऊं तो कड़वे का क्या बनेगा, विलोम यानी कि उल्टा। तो सुंदर तो हो नहीं सकता, तीखा भी नहीं हो सकता, पर्यायवाची खट्टा भी नहीं हो सकता, क्या रहेगा फिर मीठे। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए छठा क्वेश्चन आप देखें, कविता के अनुसार उजाला करने का काम खालिस्तान का होता है। तो कविता के अनुसार उजाला करने का काम किसका है, तो ये है आपका दीपक। ठीक है, किसका है, दीपक। तो इसमें आएगा आपका छठे में दीपक। हमें खालिस्तान के हित के लिए काम करना चाहिए। किसके, दूसरों के हितों के लिए हमें काम करना चाहिए। यह आपका सातवां। आठवां, सूरज शब्द का समार्थी शब्द खालिस्तान है। समार्थी शब्द इससे रिलेटिव, सूरज शब्द का समार्थी तो रवि बनेगा। यह आपका आठवां। हमें कमज़ोर व्यक्तियों की खालिस्तान करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यह आपका नौवां। और 10वां है, खालिस्तान शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई नई भलाई के लिए करते हैं। तो उपकार। ठीक है, उपकार आएगा इसमें। यह आपका 10वें में फिल होगा। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में आप देखें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो प्रश्न हैं, इनका हम PDF के थ्रू इनके प्रश्न और इनका
उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसकी PDF की ओर। तो देखिए ये है आपका 11वां प्रश्न। ठीक है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? ठीक है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो हम जानते ही हैं कि भोजन के लिए अन्न खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, फसल कहाँ पर पैदा करते हैं? हम खेतों में करते हैं। चलिए 12वां, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? मिट्टी का पर्यायवाची शब्द है मृदा, यानी कि हम मिट्टी को मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक से अधिक नाम बताने हैं। चलिए 13वां है, घर में बिजली नहीं होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? जब घर में बिजली नहीं होगी तो हम क्या क्या उपाय करेंगे? जैसे कि हम दीपक जलाएंगे, मोबाइल की टॉर्च जलाएंगे या मोमबत्ती जलाएंगे। ठीक है, इस तरह के हम प्रयोग करेंगे जब घर में बिजली नहीं होगी, यानी कि लाइट नहीं होगी। तो घर में बिजली नहीं होने पर हम प्रकाश के लिए दीपक, मोमबत्ती या टॉर्च का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 14वां है, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पिछड़े व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए तथा उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सरल और सिंपल से आंसर है इनके, आप इनको पढ़ते ही याद कर लेंगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं। लघुत्तरी प्रश्न 15वां प्रश्न है, आप अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अनपढ़ यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, हम अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखाकर उन्हें अक्षर ज्ञान देकर तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करके उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको पढ़ाकर उनकी मदद करके उनकी सहायता इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। ठीक है, तो जलती दोपहर में जलती विशेषण रहेगा, त्यागी तरु में त्यागी, अनपढ़ लोग में अनपढ़, नया उजाला में नया विशेषण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे है 17वां प्रश्न, किन्हीं पांच फलदार वृक्षों के नाम लिखिए और उनमें से आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों? चलिए 5 फलदार वृक्ष, आम, अमरूद, केला, संतरा और सेब। इनमें से मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसके फल स्वादिष्ट होते हैं और यह घनी छाया भी देता है, बहुत सारी छाया भी देता है, इसलिए आम का जो पेड़ है वो सबसे अधिक हमें पसंद है। ठीक है, जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, और उसके बारे में बता सकते हैं वो आपको क्यों पसंद है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जंगल की रानी रूठ गई। तो देखिए, यहाँ सुनकर हाथी कुछ फल लाया पर रानी फिर भी नहीं बोली। तभी जंगल का राजा वहाँ आया, उसने रानी से प्यार से बात की और उसके रूठने का कारण पूछा। रानी ने अपनी नाराज़गी बताई, राजा ने अपनी गलती मान ली और उसे मना लिया। रानी प्रसन्न हो गई, वह फिर भी हंसने, गाने और नाचने लगी। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए और सबने मिलकर आनंद मनाया। ठीक है, जंगल की रानी रूठ गई, इसके आगे की ये पंक्ति रहेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। देखिए, शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन है। पर्यावरण, स्वच्छ
पर्यावरण स्वच्छ जीवन का आधार है। जंगल, जंगल हमें शुद्ध वायु, वर्षा और अनेक प्रकार की वन संपदा प्रदान करते हैं। और वायु, शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक, चलिए हो गया 19वां प्रश्न। इसके बाद में आपका 20वां प्रश्न, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तो तरु को निर्वृक्ष को त्यागी कहा जाता है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के सभी को फल, फूल, छाया, लकड़ी, औषधियाँ और शुद्ध वायु देता है। ठीक है, जो एक वृक्ष ऐसा है अकेला जो बिना स्वार्थ के, ठीक है, सभी को फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है और शुद्ध वायु देता है और औषधि देता है। वह दूसरों का भला करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, इसलिए उसे त्यागी कहा जाता है। ठीक है, तो वृक्ष को त्यागी क्यों कहा जाता है, समझ में आपको आया हो अच्छे से। चलिए, तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए हैं। ठीक, तो आज की इस क्लास में हमने जो अध्याय आपका 4 है, ठीक है, अध्याय 4 है ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, उसके प्रश्न हमने देख लिए हैं। ठीक है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में भी मदद करेंगे, तो अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताया है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके पार्ट 5 के प्रश्न के साथ।